नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर जहाँ पे। आज हम क्लास 10th मैथ का स्टैंडर्ड मैथ का जो सैंपल पेपर सीबीएसई द्वारा जारी किया गया है उसका सेक्शन ए लेकर के उपस्थित हूँ। सत्र 2021-22 का आपको पता है जो कि इसमें कुल 14 प्रश्न आएंगे। उसमें से 3 सेक्शन में होगा, ए, बी और सी। ए में 6 प्रश्न होंगे और बी में 4 होंगे और सी में भी 4 होंगे। इसमें इंटरनल चॉइस 2 होगा, इसमें इंटरनल चॉइस 1 और इसमें इंटरनल चॉइस 1। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलें। इसमें पहला प्रश्न दिया है सेक्शन ए का, ये 2 नंबर का प्रश्न है। इसमें ऑप्शन भी है, ऑप्शन वाला प्रश्न है यानी इंटरनल चॉइस है। इसमें कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15। तो देखिए पहला, या तो इस एपी का देखिए हम A1 क्या है, A1 इजकल टू 6, A2 इजकल टू 9, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 माइनस A1 होता है। तो इस प्रकार हमारे पास जो हो जाएगा 9 में से 6 गया तो यानी 3, तो D निकल गया। अब आते हैं जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे A25 और माइनस A15, तो बराबर में क्या होगा। A25 के लिए क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 और D। तो उसको सजाए तो ये 25 है, तो 25 में से 1 गया तो 24D हो जाएगा और माइनस A प्लस यहां पे 14D हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो A प्लस 24D और माइनस A माइनस 14D, तो A से A कट जाएगा यानी 24 में से 14D चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, 10D। तो 10 की तो पता है और D की वैल्यू 3 है, तो ये 10 इंटू D 30, तो ये 30 होगा इसका आंसर। ये 30 हो गया इसका आंसर। इसी का पार्ट भी देखते हैं, यानी अथवा वाला जो दिया है, इसमें कह रहा है इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म ऑफ AP, यानी 7वें पद का 7 गुना बराबर है 5वें पद का 5 गुना के बराबर है। तो 12वां पद ज्ञात कीजिए, यानी 7वें पद का 7 गुना, तो 7वां पद क्या है, A7 होता है। A7 का 7 गुना बराबर में 5वें पद का 5 गुना, 5 गुने 5वां पद बराबर है। तो हमें निकालना है A12। अब फॉर्मूले से आते हैं 7 और इसका मतलब हुआ A प्लस 6D इजकल टू ये हो जाएगा 5 और A प्लस 4D, इससे कम N माइनस 1 होता है, तो ये हो जाएगा 7A प्लस 7 के 42D और ये हो जाएगा 5A और 5 चौके 20D। अब एक साथ ले आते हैं, एक साइड ले आते हैं A को और दूसरे साइड B को ले जाते हैं, तो यानी एक ही साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा 7A और प्लस 42D है और माइनस 5A और माइनस 20D इजकल टू 0। यानी देखिए ये 7 में से 5 चला गया तो ये हो गया 2A और इसमें से ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 22D इजकल टू 0। यानी इसको सॉल्व करते हैं तो ये A प्लस क्या हो जाएगा 11D इजकल टू 0। अब 12वां पद क्या होता है, 12वां पद क्या होता है, A प्लस 12 में से 1 कम गया है 11D, तो ये होता है, हमने क्या निकाला है, A प्लस 11D बराबर तो 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, इसका आंसर हो गया 12वां पद 0 है। नेक्स्ट है जो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ M so that the quadratic equation has 2 equal roots। तो पहले तो ये देखिए, ये इक्वेशन जो दिया गया है उसका इक्वल रूट्स कभी बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो दिया हुआ है mx और 5x माइनस 6, ये गलत दिया, इक्वल रूट्स हो ही नहीं सकते, आइदर ये 0 या ये 0, तो ये 0 होगा तो 0
एक्स इजकल टू जीरो, और ये 5x माइनस 6 इजकल टू जीरो, तो x इजकल टू माइनस 6/5 हो जाएगा, ये होगा। लेकिन एक्चुअली है क्या, ये सवाल गलत दिया हुआ है। इस खुद जब इन्होंने सॉल्व किया है अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर में, तो इसको इस तरह लिया है, ये mx और 5x माइनस 6 और +9 लिया है, ये इजकल टू जीरो रखा है। तब इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 5mx² माइनस 6mx और +9 इजकल टू जीरो। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, ये a के बदले हो जाएगा a बराबर में 5m, b बराबर में -6m और c बराबर में 9। तो अब इक्वल रूट्स के लिए क्या चाहिए, फॉर इक्वल रूट्स या समान रूट के लिए d इजकल टू जीरो होना चाहिए। तो d की वैल्यू क्या होता है, b² माइनस 4ac इजकल टू जीरो। तो अब आइए b के बदले हमारे पास क्या है, -6m का स्क्वायर करें, और -4a, a के बदले हमारे पास क्या है, a के बदले हमारे पास है 5m और c के बदले हमारे पास क्या है 9 इजकल टू जीरो। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये -6m² यानी 36m हो जाएगा m², और 4 पंचे 20 को 9 से करेंगे गुना, तो 180m इजकल टू जीरो। इसमें से एक m और 36m कॉमन ले ले, तो ये इधर से बचेगा m, और 18 पंचे 180 होता है, तो नहीं 36 को 5 से गुना करेंगे तो 180 होता है। तो ये हम कॉमन ले लिए तो ये आया, तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। जब ये जीरो होगा तो 36m इजकल टू जीरो, तो इसका मतलब m इजकल टू 0/36, यानी 36 को जीरो से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो को 36 से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा, और m-5 इजकल टू जीरो, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, m इंटू m-5 इजकल टू 0/36 इजकल टू जीरो हो गया। तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। जब ये जीरो होगा तो m बराबर में जीरो, जब ये जीरो होगा तो m बराबर में 5। अब देखिए ये जब जीरो होगा तो m इजकल टू जीरो हो जाने के बाद पहला ही टर्म जीरो रह जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। तो इसलिए m जो है m इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो m इजकल टू 5। इस तरह से m का वैल्यू 5 आ गया आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट P से एक पॉइंट से टेंजेंट PA और PB खींचा गया सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। इफ OP इजकल टू 2R, यानी ये दिया हुआ है 2R, तो पहले ये ज्ञात करना है APB, दैट मीन्स ये ज्ञात करना है। एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस ट्रायंगल, तो पहले इसके लिए आप सबसे पहले इस ट्रायंगल पे चले, एक छोटा ट्रायंगल OAP पे, ट्रायंगल OAP। अब यहां पे देखिए, ये आप जानते हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनता है जब सेंटर से ये रेडियस और टेंजेंट पे जो लाइन सेंटर से मिलाया जाता है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, तो दैट मीन्स ये 90 डिग्री का हो गया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, दैट मीन्स इस तरह से ट्रायंगल बन गया। ये हो गया ए पे 90 डिग्री बन रहा है, ये OA और ये P है, तो इसको मान लेते हैं पहले थीटा को, थीटा एंगल। तो क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये R है, ये 2R है, तो ये ये परपेंडिकुलर हो गया इसके लिए, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो आप जानते हैं साइन थीटा में ये यूज होता है, साइन थीटा इजकल टू हम लिख सकते हैं OA/OR, OA/OP,
तो साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या है, साइन थीटा की वैल्यू यहां नहीं दिया हुआ है, साइन थीटा का साइन थीटा ही रहने दे। ओ ए की वैल्यू आर है और ये ओपी की वैल्यू 2r है, इसको 2r है तो ये आर आर कट जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये साइन 30 डिग्री होता है। तो इस प्रकार थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, थीटा इजकल टू 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये इसी का तो डबल ये एंगल बन जाता है। तो यानी लिखेंगे ओ यहाँ पे ए पी बी एंगल ए पी बी इजकल टू 2 ऑफ एंगल ए ओ पी ए पी ओ जो हमने निकाला है, तो 2 इंटू 60 डिग्री 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू तो 60 डिग्री आ गई। अब चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए पी बी में। देखिए ये और ये दोनों साइड बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंट बराबर है। तो यहां पे लिखेंगे ए पी ए इजकल टू पी ए इजकल टू पी बी, पी ए इजकल टू पी बी। तो दैट मीन्स ये पी ए जो एंगल यहां पे बनाएगा, ये लिखे पी ए बी इजकल टू पी बी ए हो जाएगा, पी बी ए दोनों को मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, ये एक्स लेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो ट्रायंगल बना, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो यानी एंगल पी ए बी प्लस पी बी ए प्लस ये जो एंगल बना है ए पी बी इजकल टू 180 हो जाना चाहिए। इसका वैल्यू तो हमारे पास 60 आया, इसका तो हमने x माना है, तो x प्लस 60 डिग्री इजकल टू 180 आया। तो इस प्रकार हम देखते क्या है, 2x प्लस 60 डिग्री इजकल टू 180। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 120/2 यानी 60 डिग्री। तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, तो तीनों एंगल बराबर हो जाएगी, ये भी 60 ये भी 60, तो तीनों ये भी 60 तो था ही। तो इस प्रकार तीनों एंगल 60 डिग्री क्या हो गया, तो एंगल ट्रायंगल ए पी बी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो लिखे ट्रायंगल ए पी बी बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, कह रहा है अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का यानी कोन है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। तो रेडियस कह रहा है, जो कि इसका रेडियस 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये हम आपके लिए ये भी बना दिए हैं। अब एच ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले आप याद कीजिए जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है पाई आर एल। एल जो होता है ये वाली हाइट स्लैंट हाइट होता है। तो एल का फॉर्मूला जो होता है, एल बराबर होता है, ये देखिए राइट सर्कुलर कोन में ये आप जानते हैं जो कि ये हाइपोटेनियस हो गया, ये एच है, ये आर है, तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ये एल का फॉर्मूला होता है। तो आप यहां पे दिया हुआ पाई आर एल की वैल्यू, पाई आर एल इजकल टू दिया हुआ 1 2 3 2 0, यानी ये दिया हुआ है। तो आर की वैल्यू, पाई की वैल्यू तो 22/7 हो गया, आर की वैल्यू 56 दिया हुआ है 56, और इंटू एल इजकल टू, तो इस तरह से एल की वैल्यू आ जाएगा 12320 इंटू 7/22 इंटू 56। तो इसको आप काटने का प्रयास करें। आप देखिए 7 से यदि काटते हैं तो 8 7 या 56 होता है, और इसको भी काटते हैं 22 से काटेंगे इसको, तो
11 से काटिए, 11 टू जा ये होता है, 11 वन जा 1 पर 3, 11 वन जा 2 पर 2, 11 टू जा और ये 0। फिर 2 से काटिए तो आ गया 5 और 5 टू जा 10 और ये आया 8 से करते हैं तो ये 70 आ गया। तो यानी L इजकल टू हो गया 70। तो अब इस फॉर्मूले से चलते हैं तो L स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 70 का स्क्वायर इजकल टू H स्क्वायर और प्लस R 56 का स्क्वायर। तो H स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 70 का स्क्वायर और माइनस 56 का स्क्वायर। 70 का स्क्वायर होता है 4900 और 56 का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर होता है यदि हम करते हैं तो होता है 3186। इसको यदि आप सब्सट्रैक्ट करेंगे 3136 होता है इसका। तो अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 1764। ये जो स्क्वायर है देखिए H आप जानते हैं, यदि इतनी बड़ी संख्या यदि आप नहीं निकाल पाते हैं तो 2 डिजिट वाले, ये देखिए किसका स्क्वायर है, इससे नियरेस्ट स्क्वायर किसका होगा, 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 होता है, यानी नियरेस्ट 10 तो निकाल सकते, 2 डिजिट का है, नियरेस्ट 10 निकाल लीजिए तो ये 16 होता है। तो 16 के बाद यहाँ पे वंस प्लेस पे 2 है, यानी 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, यानी तो ये 42 का देखिए मल्टीप्लाई करके तो जो कि इसी के बराबर होता है। तो यानी H इजकल टू 42 आ गया। अब देखिए ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये सेंटीमीटर लिखे। नेक्स्ट सवाल आपको दिया हुआ है, कह रहा है मिसेज गार्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर स्टूडेंट इन फॉलोइंग टेबल। सी कैलकुलेट द मॉडल मार्क ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास एज 45। दैट मीन्स मॉडल मार्क क्या हो गया, यानी मॉडल मार्क उसको कहते हैं बहुलक वर्ग, जिसको हिंदी में कहेंगे मॉडल क्लास। तो ये मॉडल निकाल रहा। तो वाइल प्रिंटिंग द डाटा ब्लैंक वाज लेफ्ट, यहां पे ब्लैंक रह गया, तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द टेबल गिवन बिलो। तो ये मॉडल की बात किया गया है, तो इसका मतलब मोड निकाल रहा है। और यहां से देखिए 45 में इसमें है, तो 45 किस में आता है आपको ये दिख रहा है, तो ये मॉडल क्लास हो जाएगा, ये मॉडल क्लास 4260। अब चाहे तो आप टेबुलर फॉर्म में इस तरह भी बना सकते हैं या यहां से भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मोड के लिए, मोड का फॉर्मूला होता है यदि हम निकालें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है L प्लस, उसके बाद होता है F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 अपॉन में होता है 2F1 और फिर F0 एंड F2 सब्सट्रैक्ट होता है, F0 और माइनस F2 ये सब्सट्रैक्ट होता है, इंटू H होता है, इंटू H। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो इस H क्या होगा, ये हो जाएगा 40 जो हो गया, ये हो गया L इजकल टू 40 हो गया। H इसके बीच का डिफरेंस जो हो गया, H इजकल टू इसके बीच का डिफरेंस आप दिख रहा है जो कि 20 का है, तो H इजकल टू ये हो गया F0, ये F1 और ये F2। तो इस प्रकार हम सीधे फॉर्मूले पे आते हैं और F1 ब्लैंक दिया हुआ है, तो मोड आपको दिया हुआ है, मोड भी लिख ले कितना दिया है 45, यहाँ पे 45 दिया गया क्वेश्चन में, तो ये हो गया 45 इजकल टू 40 प्लस, और F1 के बदले कुछ नहीं दिया हुआ तो F1 ही रहने दे। F0 आप यहां पे 10 दिया हुआ है, तो F0 हो गया 10 और 2F1 और माइनस F0 तो 10 दिया हुआ है और F2 6 दिया हुआ है और इंटू 20।
ये इधर आकर के सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बचेगा 5 बच जाएगा। 5 इजकल टू ये F1 माइनस F0, F1 माइनस ये 10 हो जाएगा और 2F1 और इसमें से 10 6 16 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और इंटू 20 है तो 20 इधर से डिवाइड हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 5/20, जिसको काट करके 1/4 लिखे तो ये F1 माइनस 10 अपॉन में 2F1 माइनस 16, जिसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे तो ये हो जाएगा 2F1 माइनस 16 इजकल टू 4F1 माइनस 40, जिससे एफ वाले को एक साइड ले जाइए और बिना नंबर वाले को एक साइड ले आइए तो ये हो जाएगा इधर 2F1 और इधर बचेगा 40 में से ये प्लस हो जाएगा, 40 में से 16 चला जाएगा तो 28, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 24 बचेगा। 24 बराबर में 2F1, तो इस प्रकार F1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 24/2 यानी 12। तो उसकी फ्रीक्वेंसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 12 हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे जो सवाल दिया है 6 सवाल दिया है सेक्शन ए का, इसको इसमें ऑप्शन भी दिया हो तो आइए पहला बनाए। इसमें कह रहा है इफ रितु वेर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी really is, then the square of her age would have 11 more than 5 times as present age. What is her present age? अब ये क्वेश्चन कह रहा है ऋतु अगर अब से 5 साल अभी जितनी वर्तमान उम्र है उससे 5 साल कम होती यानी 5 साल छोटी होती तो जो उसका स्क्वायर होता अब के उम्र के अभी का जो उम्र है उसके 5 टाइम्स से 11 ज्यादा है। मान लेते हैं जो कि उसका प्रेजेंट एज है, लेट प्रेजेंट एज इज x ईयर हमने मान लिया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है अब से 5 साल छोटी, अभी से जितनी उम्र है उससे 5 साल छोटी उम्र होती तो उसका स्क्वायर इफ ऋतु वेर यंगर बाय 5 years देन दैट इज सी रियली इज, मतलब अभी जो वास्तव में है उससे 5 साल कम होती तो उसका स्क्वायर देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 11 ज्यादा किससे 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज तो x है उसके 5 टाइम्स से 11 ज्यादा। तो ये इसको सॉल्व कीजिए, ये इक्वेशन बन गया यानी x स्क्वायर और इसको करेंगे तो 25 माइनस 5 2 जा 10x इजकल टू यानी a माइनस b का होल स्क्वायर यूज करेंगे यहां पे तो 5x प्लस 11, तो जिससे इस सबको इधर ही ले आए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस इधर भी है और ये भी माइनस हो जाएगा तो माइनस 15x और 25 में से 11 गया तो बचेगा आपको 14 इजकल टू 0। तो यहां पे आप जानते हैं जो कि ए के बदले यहां पे 1 है, बी के बदले यहां पे 15 है, -15 है, सी के बदले 14 है। आप चाहें तो डी निकाल के बना सकते हैं या इस दोनों को फैक्टर करें मतलब मल्टीप्लाई करें 14 और ए और सी को यानी 14 और यहाँ पे 1 है तो 14 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 ही होगा। इसका जो ऐसा जोड़ा बना है जो कि जोड़ने या घटाने 15 है यानी 1 गुने 14 करें तो जिसका जोड़ ये आ रहा है 15 आ रहा है तो यहाँ पे ये यूज करें। आप दोनों तरीके से यहां से बना सकते हैं तो ये हमारे पास बना x स्क्वायर माइनस यहां पे लिख सकते हैं 1 + 14 1 + 14x प्लस 14 इजकल टू 0। तो इस प्रकार हमारा बना x माइनस 1x और माइनस 14x प्लस 14 इजकल टू 0। इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1, इसमें से 14 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इजकल टू 0। अब देखिए x माइनस 1 इधर से बचा x और माइनस 14 तो इसके दो सॉल्यूशन आ गए, x बराबर में 1
या तो ये 0 होगा तो x बराबर 1 होगा, या ये 0 होगा तो x बराबर में 14 होगा। अब ये 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 5 साल पहले इसकी उम्र तो माइनस में चली जाएगी, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप सीधे निकालें x इजकल टू 14, x इजकल टू 14, ये इसका आंसर हो गया। यहां पे लिखे x इज नॉट इक्वल टू 1, बिकॉज ये 5 साल पहले तो माइनस में चला जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। x हमने किसका उम्र माना था, यहां पे लिखा हुआ है ऋतुज का व्हाट इज हर प्रेजेंट एज, तो यहां पे लिखे ऋतुज प्रेजेंट एज इज नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसी का जो दूसरा है, इसी का दूसरा पार्ट कह रहा है इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व फॉर एक्स। तो अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है 9x² माइनस 6px और प्लस p² माइनस q², ये एक साथ है इक्वल टू 0। तो a के बदले यहां पे क्या है 9 है, b के बदले क्या है माइनस 6p है, और c के बदले क्या है p² माइनस q² है। तो हम d निकालते हैं, d इजकल टू क्या होता है b² माइनस 4a, b² माइनस 4ac होता है। तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6q है, तो लिखे माइनस 6q का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू a के बदले यहाँ पे 9 है, और b के बदले p² माइनस q² दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 6p है दिया हुआ, मैंने q लिख दिया, 6p दिया हुआ है, तो 6p का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36p² और 9 4 जा 36 और p² को करेंगे तो p² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36q², तो ये कट गया, तो ये हो जाएगा 36q²। d की वैल्यू ये हो गया। तो अब चले x के बदले निकाले, x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, या b² माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, अंडर रूट डी अपॉन में 2a। d की वैल्यू b² माइनस 4ac है, तो माइनस b, तो माइनस और b के बदले आपको दिया हुआ है 6p, तो माइनस 6p और प्लस माइनस, और q के बदले यहां पे दिया हुआ है अंडर रूट 36, d के बदले यहां पे लिखेंगे 36q², 36q², तो बाय 2a, 2 और a के बदले 9 दिया हुआ है, तो ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6p और प्लस माइनस ये हो जाएगा 6q अपॉन में 18, जो सॉल्व करने के बाद 6 कॉमन ले लें, p प्लस माइनस q/18, तो 3 बचा, तो एक बार हो जाएगा p प्लस माइनस q/3 आया, तो लिख सकते हैं देयरफॉर x इजकल टू p प्लस q/3 और p माइनस q/3। तो ये था पार्ट ए का, सेक्शन ए का सारे क्वेश्चन। अब दूसरे वीडियो में सेक्शन बी का सॉल्यूशन लेके भेजूंगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।